अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात हैं। अमेरिका ने देर रात ईरान के 10 ठिकानों पर बमबारी की। इन हमलों के जरिए आईआरजीसी को रणनीतिक तौर पर कमजोर करने का दावा है। 24 घंटे में दूसरी बार यूएस फोर्स की स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में कैसे तनाव बढ़ गया, रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के हमलों से 24 घंटों में दूसरी बार दहला है ईरान। सेंटकॉम ने की है मिडनाइट स्ट्राइक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तबाही, शांति बहाली की कवायद पर फिर रहा पानी। वेस्ट एशिया में एक बार फिर से जंग जैसे हालात हैं और अमेरिका लगातार दूसरे दिन ईरान पर बड़े हमले कर चुका है। यूएस सेंटकॉम की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें ईरान के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के सबूत मिले। काफी नुकसान पहुंचाया। यूएस फोर्स ने आधी रात में एक साथ कई ठिकानों पर बम बरसाए और इस बार हमलों की इंटेंसिटी 27 जून के अटैक से ज्यादा थी। अमेरिकी सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज, क्रूज मिसाइल, टारगेटिंग रडार, माइन बिछाने की तमाम क्षमताएं और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया है। दावा ये कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और शिप को निशाना बनाया गया था। इसके बाद ही यूएस सेंटकॉम ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार ईरान पर बमबारी का फैसला कर दिया। इससे पहले आईआरजीसी ने ओमान की खाड़ी में एक शिप को टारगेट किया था। अमेरिका ने जवाबी एक्शन लिया। हॉर्मुज समेत ईरान के कई हिस्सों में हाहाकार मचा। अमेरिका ने सबसे ज्यादा हमले सिरिक तट पर किए हैं जो हॉर्मुज के काफी करीब है। इसके अलावा केशम द्वीप पर भी हमले हुए और बंदरकोंग शहरों को भी निशाना बनाया गया। दावा है कि यूएस फाइटर जेट्स ने सिरिक में कम्युनिकेशन टावर और ड्रोन स्टेशन को उड़ा दिया है। केशम द्वीप में मिसाइल साइट को टारगेट किया है। सेंटकॉम ने टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए आईआरजीसी की फायर पावर को तबाह करने की कोशिश की। हॉर्मुज से फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नेवी की हर एक्टिविटी की जानकारी आईआरजीसी को मिलती है। साथ ही हॉर्मुज में होने वाली हर हलचल पर उनकी पैनी नजर इसी तट से रखी जाती है। और यही वजह है कि अमेरिका ने जब भी ईरान के इस क्षेत्र पर हमला किया तो सिरिक को जरूर टारगेट किया। ईरान के खिलाफ की गई इस स्ट्राइक को ट्रंप ने जरूरी एक्शन करार दिया और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसा ऑपरेशन लॉन्च करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर लिखा है, अमेरिका के विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोर को टारगेट किया है। तटीय रडार साइट्स पर हमला किया है क्योंकि उन्होंने फिर से सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है। बहुत मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। एक ऐसा समय आ सकता है जब हम और समझदारी से काम ना ले पाएं
और हमें उस काम को मिलिट्री के जरिए पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े, जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ट्रंप की इस धमकी से साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम, 17 जून को एमओयू पर साइन के बीच भी अमेरिका कई बार हॉर्मुज में ईरानी ठिकानों पर हमले कर चुका है। जिस तेजी से तनाव बढ़ रहा है, खाड़ी देश एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। डर बारूदी दौर के लौटने का है, हर कोई इसे लेकर परेशान है। 8 अप्रैल से पहले वाले हालात कहीं फिर से ना बन जाएं, ये डर सबको है। अमेरिका जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहा है, उससे चुनौतियां भी बढ़ी हैं। 60 दिनों वाले सीजफायर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 40 दिन की जंग थमने के बाद शांति बहाली की कोशिशें करीब 2 महीने बाद रंग लाई थी। अब किसी तरह से 60 दिन तक सीजफायर पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन 17 अप्रैल को एमओयू पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो साइन हुए, ये संकेत भी दिया गया कि 60 दिन तक तमाम विवादित मुद्दों पर बातचीत होगी, समाधान निकाला जाएगा। पर बातचीत की उम्मीदों से पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से दहल उठा है। हमले लगातार हो रहे हैं और सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम टूट चुका है? क्या ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से फुल स्केल वॉर का बिगुल बजने वाला है? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।